ये इस विषय से मैं आगे बढ़ता हूँ। एक विषय, एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ इस पर कार्रवाई हो नहीं हो, लेकिन ये अलग बात है। लेकिन इस देश में दरअसल ये जो वक्फ बोर्ड है, ये जो इसकी शरारत मैं नहीं मानता, इसको सियासत में हो सकती है, सियासत क्या है वो पता चलेगा, लेकिन हिमाकत जरूर है। और वो हिमाकत इसलिए है क्योंकि इस देश में जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड को जिस तरह से वक्फ बोर्ड में पंपिंग करी है, जो लोग वक्फ के दावे इधर उधर उठ के कर देते हैं, उन दावे करने वालों को जो पंपिंग जो इस देश की सेकुलर पार्टियां करती है ना, उसका सबसे बड़ा जो है उसके एक नहीं दर्जनों उदाहरण है। और इसीलिए इस तरह के दावे करने वालों को लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, हमारे पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। मैं आपको याद दिला दूं, अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने जो बाकायदा वक्फ बोर्ड संशोधन, जो संविधान की किताबें लेकर घूमते हैं ना जो लोग, उन्होंने ऐसा किया कि विधानसभा के अंदर इसके ऊपर जो संशोधन कानून आ रहा है उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया। सोचिए, विधानसभा के अंदर, देश की संसद में जो कानून अभी बना नहीं है, जिस पर चर्चा चल रही है, उसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि यह आया तो गलत हो जाएगा। इस देश में वो लोग, इस तरह के लोग। और कल्याण बनर्जी कौन है? ये जो जेपीसी बनी है उस जेपीसी के मेंबर हैं। कल्याण बनर्जी जेपीसी के मेंबर है, जिम्मेदार पद पे हैं, टीएमसी के सांसद हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में सरेआम सड़क पर खड़े होकर माइक लगाकर एक सभा में बोला कि जहां 30, 40, 50 मुसलमान सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ लेते हैं ना, वो जमीन वक्फ की हो जाती है। तो सोचिए कि अगर इस देश में ऐसे सो कॉल्ड सेकुलर नेता इस देश में ऐसे हैं जो ये कह दे कि मुसलमान जहां पर नमाज पढ़ ले वो वक्फ की हो जाती है, तो कल को तो लोग उठेंगे, मुसलमान कहेंगे हमने तो ट्रेन में भी नमाज पढ़ी है, ट्रेन भी हमारी है, हमने जहाज में नमाज पढ़ी है, जहाज हमारा है, एयरपोर्ट हमारा है, रेलवे स्टेशन हमारा है, राष्ट्रपति भवन हमारा है, प्रधानमंत्री कार्यालय हमारा है, यह सड़क हमारी है। और इनके पीछे तमाम सेकुलर पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। हाँ, ये कह तो सही रहा है, और इसीलिए इस तरह की हिमाकत होती है।